भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सारे कर्मियों को, जो केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, सभी लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। और नए साल में जो है सभी लोगों का 8वां वेतन आयोग लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। केंद्र सरकार की तरफ से 8वां वेतन आयोग लागू का आदेश जारी कर दिया गया है और जिसमें 34% लोगों का सैलरी 7वें आयोग जब लागू हुआ था 2016 में, उस समय 34% वेतन की वृद्धि की गई थी और 8वें वेतन आयोग जब लागू हुआ इसमें 24% और लोगों के वेतन में इजाफा किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार के जितने भी कर्मी हैं, चाहे ग्रुप डी का हो या ग्रुप ए का हो, सभी लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ जो पेंशनधारी हैं, जो केंद्र सरकार के एम्प्लॉय रह चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, जिनको पेंशन मिलता है, उनको भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इसमें 8वें वेतन आयोग में अगर कोई राज्य सरकार का कोई कर्मी है तो उसको किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और अभी जो है सिर्फ मंजूरी मिली है आयोग गठन करने का। अभी पूरा निर्णय होगा आयोग के गठन होने के बाद। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उन सब प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद कितना % की वृद्धि होगी, अनुमानन अभी कहा जा रहा है कि 24% वेतन का वृद्धि होगी। लेकिन ये तय होगा जब आयोग के गठन होने के बाद, जब सारा चीज़ों का बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सबों के उतार चढ़ाव मेल जोल करने के बाद जो है कन्फर्म कितनी वृद्धि होगी ये बताया जाएगा। और ये लागू होगा 2026 में, क्योंकि 1 साल का प्रक्रिया सारे प्रोसेस में लग जाना है। इस वजह से जनवरी 2026 में सभी का जो है बढ़ा हुआ वेतन खाते में आने लगेगा। ये बहुत बड़ा खुशखबरी केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया नए साल 2025 में, और इसका लाभ जो है फिर से अगला नए साल 2026 में सभी लोगों को मिलने लगेगा, जिसमें बहुत सारे लोगों को करीब 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ जो कर्मचारी हैं उन लोगों को इसका लाभ सीधे तौर पे मिलेगा। और 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था उस समय भी कर्मचारी काफ़ी खुश थे, जो पेंशनर थे, जो रिटायर्ड पर्सन थे, वो लोग भी काफ़ी खुश थे। और अब खुशी जो है दुगना होने वाला है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग की पूर्ण सहमति और पूर्ण मंजूरी केंद्र की तरफ से दे दी गई है। और इसके लिए अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा, और उसमें कहा गया था कि अब जो है कमेटी गठन होने के बाद यह भी फाइनल कर दिया जाएगा किसकी कितनी सैलरी की बढ़ोतरी होगी, या पेंशन में भी किसका कितना पेंशन बढ़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो भी आदेश जारी हुआ है वो आपको विस्तार से हम पढ़ के बताते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी। आयोग की सिफारिश 2026 में लागू होगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसकी सिफारिश 2026 तक रहेगी। मतलब 2026 तक जो है, जो पिछला आयोग का जो गठन हुआ था 2016 में, उसका जो आदेश था, जो पुराना स्केल जो मिल रहा है, जो पुरानी सैलरी मिल रहा है, वो मतलब 25 लाख तक मिलेगी और 26 से जो है वो नया आयोग के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। इसके करीब 1 करोड़ लोगों का फायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इसमें केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ेगी। इसके अलावा वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर में 3रा लॉन्च पैड बनाएगी। यह 39,085 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। यह फैसले में न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम के आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यहाँ के चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशन भी लॉन्च हुए हैं। 8वां वेतन आयोग लागू होने से क्या होगा, 2 सवालों को जानिए। ये बेहद चीज, 8वां वेतन आयोग लागू होने से क्या होगा, इसका 2 आंसर है, ये आपको हम बताते हैं। केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2005 को खत्म होगा। साल 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होगा। 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 का फिटमेंट फैक्टर के इस्तेमाल करके तैयार किया गया था, जिसे ऐसे समझिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं। लेवल 1 कर्मचारी का बेसिक सैलरी
₹100 ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपये हैं। इसके 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़कर 34,560 रुपये किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर पर अधिकारियों का लेवल 18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर करीब 4.8 लाख रुपए की हो सकती है। सवाल, 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने की पेंशन कितनी बढ़ेगी? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिनको पेंशन मिल रहा है उसका पेंशन कितनी बढ़ेगी 8वीं वेतन आयोग जब लागू होगा। तो बता दें, अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 34,560 रुपये होने का अनुमान है। 7/2004 से जोड़े तो नौकरी में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2019 में रिटायर होगा। अब मान लीजिए कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के कर्मचारी का बेसिक सैलरी 34,560 रुपये हो गई है, तो इसका 50% रकम 17,280 रुपये होती है। इस हिसाब से कर्मचारियों का 17,280 रुपये प्लस डीआर की राशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि यह रेयर केस में ही होगा कि कर्मचारी लेवल 1 पर नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी लेवल पर रहे हों। प्रमोशन और अन्य नियमानुसार समय समय पर इस पर लेवल की बढ़ोतरी होती रहती है। इसके लिए कर्मचारियों को इससे कहीं और ज्यादा धनराशि और पेंशन राशि मिलने की उम्मीद है। वहीं लेवल 18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4.80 लाख रुपए होगी, जिसका 50% कुल 2.40 लाख रुपए डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। यह भी बड़ी बात है। जो उच्च अधिकारी हैं उन लोगों का, जो ग्रुप ए का जो अधिकारी हैं उन लोगों का सैलरी जो है 50% बढ़ जाएगी और इसके अलावा पेंशन जब उनको मिलेगा तो डीआर की राशि ऐड करके उसमें दी जाएगी। अब देखिए, एक मल्टीप्लेयर टूल है जिसे केंद्र सरकार कर्मचारियों को रिवाइज वेतन को कैलकुलेट किया जाता है, फिटमेंट फैक्टर। ये टूल है जिसके द्वारा जो है ये तय किया जाता है कि कितनी बढ़ोतरी जो है किया जाएगा। इसमें क्या होता है, मतलब फिटमेंट फैक्टर का मतलब क्या होता है, पुराने वेतन से डिवाइस या बढ़ा हुआ वेतन कितना ज्यादा होगा बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुना करके निकाला जा सकता है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.7 तय किया गया था, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों का नया वेतन पुराने वेतन से 2.57 गुना ज्यादा होगी। इसके बाद फिटमेंट फैक्टर से नए वेतन का कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नई सैलरी बेसिक सैलरी गुने फिटमेंट फैक्टर। इसके अलावा इसे उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है, फिटमेंट फैक्टर 2.7 है, तो रिवाइज सैलरी 10,000 गुने 2.57 इक्वल टू 25,700 रुपये। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3% से ज्यादा अधिक किया जा सकता है। अगर इसे 3 गुना 0 किया जाता है तो कर्मचारियों का बेसिक सैलरी लगभग 43% बढ़ जाएगी। फिटमेंट फैक्टर का महत्व, सैलरी इंक्रीमेंट यह सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन को सीधे सुधार करता है, महंगाई के साथ बैलेंस भी करता है। यह महत्वपूर्ण महंगाई के बढ़ते लेवल के साथ साथ कर्मचारियों को आर्थिक राहत देता है। लाइफ स्टाइल में सुधार, ज्यादा वेतन कर्मचारियों के लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने में भी मदद मिलता है, जिसे फिटमेंट फैक्टर के द्वारा निकाला जाता है। आगे की बात, आयकर विभाग के डेटा के अनुसार देश में वेतन से व्यक्तिगत आय 2016 से 17 में कुल 13.96 लाख करोड़ रुपए थी। 7वां वेतन लगने के बाद वेतन में व्यक्तिगत आय 2017 से 18 में बढ़कर 15.94 लाख करोड़ रुपए हो गई, यानी 14.18% की बढ़ोतरी हुई। अर्थव्यवस्था, मांग और खपत दोनों में बढ़ती इकाई। इंडिया के प्रमुख नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव के अनुसार 1947 में अब तक आए 7वां वेतनमान में सरकारी कर्मचारी तो बढ़ाए पर लाखों लोगों की वित्तीय स्थिति भी सुधरी। 7वें वेतनमान में सरकारी खर्च का 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। इसमें 2 बदलाव दिखे। पहला, पैसा या तो बैंक में जाता है या फिर बाजार में खर्च होता है। दूसरा, बाजार में जाता है तो मांग तेजी से बढ़ती है, यानी मांग और खपत गुणात्मक का प्रभाव पड़ा रहता है। वाहन का बिक्री, एक साल में 14.22% का इजाफा वेतनमान मिलने के बाद 17 से 18 में वाहनों की बिक्री 14.22% बढ़कर करीब 2.5 करोड़ गुना हो गई। होम लोन, एक साथ में 11% तक की बढ़ोतरी हुई। 2017 से 18 में बैंकों की कुल 1.43 लाख करोड़ रुपए का होम लोन बांटे गए। यह सालाना के आधार पर 11% ज्यादा है। 8वें वेतन आयोग लागू होने के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट जो है लोगों को भी मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सरकारी एम्प्लॉई हैं उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। बाजार का जो स्तर है वो जो है, जो आम बिजनेसमैन है, जो आम नागरिक है, उन पे भी बहुत बड़ा प्रभाव 8वें वेतन आयोग का पड़ेगा। इसमें जो है, जैसा कि हमने बताया पहले कि खरीदारी वगैरह जो हुई, होम लोन वगैरह जो हुए, गाड़ी का लोन वगैरह जो हुए, गाड़ी का खरीद बिक्री जो हुई, या जो रहन सहन का जो
स्तर ऊंचा गया, इससे आम नागरिक जो आम व्यवसायी हैं या छोटे मोटे व्यवसायी हैं या प्राइवेट वर्कर जो हैं उन लोगों को भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिला था। तो 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद आशा है कि भारत में रहने वाले लगभग सभी लोगों का जो है लाइफ स्टाइल थोड़ी सी और चेंज होगी। चैनल पर अगर नए होंगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बिहार से निकला हुआ या भारत का हर एक वो खबर जो हर किसी को जानना जरूरी है सभी तक पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।